आज जंड महलों में सत उपदेश 14 अप्रैल 1943 तक आपने रावलपिंडी में निवास किया। 15 अप्रैल को आप वहां से रवाना होकर शुभ स्थान गंगोटिया तशरीफ ले गए, जहां एक सप्ताह करीबन आपने समय एकांत निवास में व्यतीत किया। इस दौरान जंड महलों निवासियों ने सेवा में प्रार्थना की। आप वहां तशरीफ लाकर सत उपदेशों द्वारा उन्हें कृतार्थ करें। संगत ने कहा आप अपने सब सत उपदेशों से हमें निहाल करें। खासकर उन्हीं दिनों में इस जगह ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस भी थी। आपने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और 23 अप्रैल को आप जंड महलों तशरीफ ले गए। बाबू अमोलक राम जी भी उस जगह सेवा में हाजिर हो गए। अब उनकी लंबी छुट्टी शुरू हो गई थी। इस जगह एक सत्संग में जो सत उपदेश देने की कृपा फरमाई, उसका खुलासा निम्नलिखित है। प्रेमियों, देखना है कि प्रभु की भक्ति का क्या लाभ है। प्रेमियों, देखना है कि प्रभु की भक्ति का क्या लाभ है। बुद्धिमान लोग प्रभु की आराधना क्यों करते हैं? प्रभु की भक्ति या सिमरन इस वास्ते है कि चित्त ठंडा हो। महाराज जी कह रहे हैं प्रभु की आराधना, ईश्वर की भक्ति इसलिए करते हैं कि जिससे हमारा चित्त जो है वो ठंडा रहे। जितने संकल्प विकल्प उठ रहे हैं उनसे खुलासी मिले। जितने भी मन में संकल्प और विकल्प उठते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए उनसे। मन का काम सिमरन करना है। मन का काम सिमरन करना है। हर वक्त, रात हो या दिन, ये कोई ना कोई सिमरन करता रहता है। मन जो है ऐसा है, इसको हर वक्त दिन रात हो चाहे ये अपने सिमरन में लगा रहता है। किसी के साथ मित्रता, किसी के साथ वैर भाव मन ही मन में बनाता है। संयोग से खुशी और वियोग से गमी हासिल करके राग द्वेष की अग्नि में तपता रहता है। संयोग में खुशी और वियोग में गम, इसी राग द्वेष की अग्नि में ये दिन रात तपायमान रहता है। जब तक सत्य स्वरूप जीवन शक्ति की पहचान नहीं कर लेता, तब तक चित्त ठंडा नहीं होता। जब तक सत्य स्वरूप जीवन शक्ति की पहचान नहीं कर लेता, तब तक चित्त ठंडा नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने चित्त की शांति के साधन खोजे और सेवा को शांति का साधन बतलाया। महापुरुषों ने चित्त की शांति के बहुत साधन खोजे और उन्होंने सेवा को ही शांति का सबसे बड़ा साधन बतलाया। उन्होंने ईश्वर भक्ति को मुख्य रखा। उन्होंने बतलाया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अवगुणों से छुटकारा तब ही प्राप्त होता है जब प्रभु की शरण ले में। ये जो हमें 5 विकार लगे हुए हैं, इन अवगुणों से हमें तभी छुटकारा प्राप्त हो सकता है जब हम ईश्वर की तरफ लग जाएंगे, ईश्वर की शरण में चले जाएंगे। ये भी फरमाया कि प्रभु के सिमरन से चित्त के अंदर प्रसन्नता आती है। और उन्होंने ये भी फरमाया कि प्रभु का सिमरन करने से, प्रभु का ध्यान करने से हमारा चित्त जो है वो आनंद की अनुभूति करता है।
धैर्य और संतोष प्राप्त होता है और अंदर के विकार धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। धैर्य और संतोष प्राप्त होने से जो हमारे अंदर के विकार उत्पन्न हुए होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और फरमाया कि इस मकसद से यानी इस उद्देश्य के लिए प्रभु भक्ति में नित्य ही प्रवीण रहना चाहिए। ईश्वर सबको सुमति देवे। उस्मान खट्टर में चरण कमल। चंद दिन जंड महलों निवास के बाद आप शुरू माह मई 1943 को यहाँ से उस्मान खट्टर तशरीफ ले गए। उस वक्त काल चक्र खूब उल्टा चल रहा था। हालात खराब हो रहे थे। जंग की वजह से खाने पीने का सामान तंगी से मिलता था। इन सब हालात को मद्देनजर यानी ध्यान में रखते हुए आपने चाय के 2 वक्त इस्तेमाल की बजाय 1 वक्त कर दिया। महाराज जी जो 2 टाइम की चाय पीते थे उसको भी उन्होंने घटाकर 1 टाइम ही कर दिया। मगर आपके प्रोग्राम में यानी रात को बाहर खेतों या जंगलों में एकांत जगह आनंदित अवस्था में विराजमान रहना और दिन को सारा दिन सत्य विचारों द्वारा जनता को निहाल करना, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इसमें महाराज जी ने कोई तब्दीली नहीं की, पर अपनी 2 टाइम की जो चाय पीते थे उसको 1 टाइम कर दिया। मगर वातावरण का असर भक्त बनारसी दास पर जरूर हुआ। एक समय सतपुरुष के चरणों में जब सिर्फ एक प्रेमी और बैठा था, मौका अनुकूल जानकर भक्त जी ने अर्ज की, महाराज जी छपवाई वगैरह का काम संपूर्ण हो चुका है। अब आप आज्ञा देवें तो दास कोई दुनियावी कारोबार शुरू करके कुछ कमाई कर ले, संगत की सेवा भी कर सके और संगत का बेकार में बोझ का कारण ना बने। श्री महाराज जी प्रेमी संसारियों के पास जाकर बैठते हो तो संसारी छाया पड़ ही जाती है। जो कमाई तुम कर रहे हो क्या ये कम है? सेवा करके 2 रोटी खा लेते हो, तुम्हारा क्या बोझ संगत पर पड़ गया है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? गुरु सेवा में हाजिर रहकर आने जाने वाले प्रेमियों की सेवा क्या ये कम कमाई है? संगत तुम्हारा एवजाना यानी बदला नहीं दे सकती। संगत तुम्हारा एवजाना नहीं दे सकती। जो सेवा तुम कर रहे हो ये ही बुनियादी सेवा है। जिस तरह सूरज चांद अटल है, इसी तरह तेरा नाम भी अटल रहेगा। गिरने लगेगा तब भी संगत तुम्हें संभाल लेगी। गुरु चरणों में अभी तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। संसारी चाहते हैं संसारी बनाएं, संसारी चाहते हैं संसारी बनाएं। ये तो चाहते हैं कि तुम इन जैसा बनो। इन जैसा ना बन सको तो तृप्त होकर जाओ। बार बार गुरु सेवा नहीं मिला करती, चाहे मानुष जन्म मिलता भी रहे। महाराज जी कह रहे हैं गुरु सेवा बार बार नहीं मिल सकती, तुम्हें मानुष जन्म तो फिर भी मिल जाएगा, पर ये गुरु सेवा है ये मिलनी बड़ी मुश्किल है। संसारी हर समय बन सकते हो, मगर ये से ऐसा सेवा का मौका तुमको शायद फिर ना मिल सके। तुम्हारा स्वभाव जानते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंदे में आ जाते हो। इनको तुमसे कोई गर्ज नहीं, लेकिन तेरी भलाई चाहते हैं।
लोक परलोक की भलाई चाहते हैं। सतगुरु जैसी भलाई चाहने वाला संसार में कोई नहीं। सतगुरु जैसी भलाई चाहने वाला संसार में कोई नहीं। तुम दो प्रेमियों को नजदीक आने की इजाजत ना मालूम क्यों दे रखी है। नहीं तो फकीर लोग किसी को ज्यादा नजदीक नहीं आने देते। इतना फरमाने के बाद खामोश होकर समाधिस्थ हो गए। थोड़ी देर बाद फिर फरमाया, सुना प्रेमी, अब तुम्हारा क्या विचार है। कल या परसों आगे का प्रोग्राम निश्चित किया जावे। तेरी इंतजार थी कि बनारसी आए, तब आगे का विचार किया जावे। इन सत वचनों को सुनकर भगत जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी अपने आप को संभाल कर अर्ज की, जैसी आज्ञा होगी वैसा ही करेगा। वैसे ही विचार रखा गया था। अलग होने पर ऐसा पुख्ता इरादा करके नहीं आया था। श्री महाराज जी, पक्के विश्वास से सेवा करते जाओ। डामाडोल चित्त से की गई सेवा मन में शांति नहीं देती। पक्के विश्वास से सेवा करते जाओ। डामाडोल चित्त से की हुई सेवा मन में शांति नहीं देती। अच्छा, अब बताओ किधर चलना है। भगत जी, जिधर आप कृपा करेंगे। महाराज जी, सराय सालहम से प्रेमी चुन्नीलाल चोपड़ा की पत्रिका आई हुई है। इस दफा कश्मीर की तरफ नहीं जाना चाहिए, नागा भी देना चाहिए। यानी लगातार नहीं हमें जाना चाहिए, कुछ नागा भी करना चाहिए। रोजाना जाने से प्रीति कम हो जाती है। रोजाना जाने से प्रीति कम हो जाती है। प्रीत घटे नित मीत के जाइया। प्रीत घटे नित मीत के जाइया। मर्जी तुम्हारी हो तो अभी पत्र लिख दो कि फला दिन यानी 23 मई को सराय सालहा पहुंच जावेंगे। उस्मान खट्टर निवासी प्रेमियों को जब पता लगा कि आपने जाने का प्रोग्राम निश्चित कर लिया है, तो सबने हाजिर होकर और समय देने की प्रार्थना की। मगर आपने बड़े प्रेम से समझाते हुए अपना प्रोग्राम तब्दील ना किया। आपने फरमाया, प्रेमियों, थोड़ा थोड़ा समय सबको मिलना चाहिए। अब किसी नदी नाले के किनारे थोड़ा समय एकांत में भी गुजारने दो। तुम्हारे नजदीक ही सराय सालहा है। दिन में 2 बार आ जा सकते हो। प्रोग्राम पुख्ता हो गया है। फकीरों को ज्यादा देर तक एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। फकीरों को ज्यादा देर तक एक जगह नहीं ठहरना चाहिए। महाराज जी ने एक जगह कहा भी है, पानी बहता भला, जोगी रमता भला। पानी बहता भला, जोगी रमता भला। ओम रम सत्यम सर्वाधार। किसी तरह की कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।